That's my कानूनी पेज। नमस्कार दोस्तों, कानूनी पेज में आप सभी का स्वागत है। कानूनी पेज में हम कानून से संबंधित अलग अलग किस्म की जानकारी समय समय पर आपको देते रहते हैं और हम समझते हैं कि इन जानकारियों का आप अच्छी तरीके से फ़ायदा भी उठा रहे होंगे, ज्ञान संवर्धन करके। हमारा उद्देश्य ही यही है कि समाज में फैली विषमताओं को दूर किया जाए उन कानूनी माध्यमों के द्वारा जो हमारे देश में पार्लियामेंट और राज्य की विधानसभाएं समय समय पर बनाती है, क्योंकि कानून अपने आप में सर्वोच्च है और कानून जो है किसी व्यक्ति के ऊपर लागू होता है, वो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे वो चपरासी हो। हम पूरा का पूरा ढांचा जो तैयार करते हैं अपने देश का, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का, सब कानूनी दायरे के अंदर आ जाता है। लेकिन कानूनी पेज में आज हम दोस्तों बात करेंगे, अक्सर शिकायत और एफआईआर, कंप्लेंट और एफआईआर दोनों को एक ही चीज़ मान लिया जाता है। आज हम बात करेंगे कंप्लेंट क्या होती है और एफआईआर क्या होती है, दोनों ही में फ़र्क भी बताएंगे। शिकायत कहाँ पर की जाती है, कब की जाती है, इसका क्या परिणाम निकलते हैं और एफआईआर कब होती है, कहाँ होती है और इसके क्या परिणाम निकलते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कंप्लेंट की और एफआईआर का, दोनों का एक इन दोनों में आपस में परस्पर संबंध है। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में कंप्लेंट यानी शिकायत और एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। आम लोग अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं कि भाई कंप्लेंट और शिकायत और एफआईआर दोनों ही एक मान लेते हैं, जबकि कानूनी रूप से इसका अर्थ, उद्देश्य और प्रक्रिया अलग अलग होती है। कंप्लेंट किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस या न्यायालय को अपराध की जानकारी देना है, जबकि एफआईआर किसी कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध की सूचना पर पुलिस द्वारा दर्ज किया गया पहला आधिकारिक रिकॉर्ड होता है। अब बात करते हैं इसके मीनिंग क्या होते हैं। कंप्लेंट यानी शिकायत वह सूचना है जो कोई व्यक्ति किसी अपराध या गलत कार्य के बारे में पुलिस या मजिस्ट्रेट को जानकारी देता है। शिकायत मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है, यानी मौखिक भी बता सकते हो आप और लिखित भी बता सकते हो। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की प्रकृति के अनुसार कार्रवाई करती है। ये देखती है शिकायत के अंतर्गत कि मामला कहीं कॉग्निजेबल तो नहीं है। अगर कॉग्निजेबल मामला मिलता है तो पुलिस फिर उस पर दूसरी तरह से कार्रवाई करेगी। अगर कॉग्निजेबल नहीं मिलता है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो पुलिस उसके अनुसार फिर अलग से कार्रवाई करेगी। यदि मामला संगीन अपराध है, कॉग्निजेबल है, तो एफआईआर दर्ज की जा सकती है। यदि मामला नॉन कॉग्निजेबल अपराध है तो पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करती और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाती है। दोनों में थोड़ा अलग अलग अंतर है। अब बात करते हैं एफआईआर की। एफआईआर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी पहली जो सूचना होती है किसी अपराध के बारे में, किसी शिकायत के बारे में, तो वो एफआईआर होती है। वह पहली आधिकारिक रिपोर्ट होती है ये एक अपने आप में, जो पुलिस किसी कॉग्निजेबल अपराध की सूचना मिलने पर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के, ध्यान रहे, जब एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस कोर्ट की अनुमति नहीं लेती है और बिना अनुमति के ही जांच शुरू कर सकती है और ज़रूरत हो, आवश्यकता हो तो आरोपी को गिरफ्तार भी कर सकती है। एफआईआर अपराध की जांच शुरुआत के आधार पर होती है, यानी जैसे अपराध हुआ, आपने एफआईआर करवाई, एफआईआर करवाने के पश्चात पुलिस जो विभाग है, पुलिस जहाँ पे आपने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई है, वो आपको एक निःशुल्क एफआईआर की कॉपी
देगा और उसके पश्चात वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है पुलिस, और ज़रूरत पड़े तो गिरफ्तार भी कर सकती है। अब थोड़ा अंतर समझ लेते हैं कि भाई कंप्लेंट, अभी मैंने बात की थी कंप्लेंट के बारे में, एफआईआर के बारे में, दोनों के डेफिनेशंस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है थोड़ा थोड़ा। पहले बात करते हैं कि भाई जो कंप्लेंट है और एफआईआर है, इनकी दोनों की डेफिनेशन क्या है। कंप्लेंट जो है अपराध की सूचना पुलिस या न्यायालय को देना है, जबकि एफआईआर जो है वो किसी संगीन अपराध में यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस में पहली आधिकारिक रिपोर्ट है जिसे पुलिस दर्ज करती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, इनका नेचर क्या है। किसी भी प्रकार के अपराध या विवाद से संबंधित हो सकती है कंप्लेंट, कोई भी हो सकती है, लेकिन एफआईआर केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही दर्ज की जाती है, संज्ञेय अपराध में ही एफआईआर दर्ज होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन एफआईआर फाइल कर सकता है, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। कंप्लेंट जो है अपराध की जानकारी देना है केवल, और कार्रवाई का अनुरोध करना है कि फला फला जगह पे कोई अपराध हुआ है और उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाए। लेकिन एफआईआर जो है पुलिस जांच की औपचारिक शुरुआत कर देती है। जैसे ही एफआईआर होती है उसके पश्चात पुलिस जांच करना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं लीगल स्टेटस क्या है। लीगल स्टेटस, कानूनी स्तर क्या है इन दोनों का, कंप्लेंट का भी और एफआईआर का भी। कंप्लेंट केवल सूचना या आवेदन हो सकता है, लेकिन एफआईआर कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त आधिकारिक दस्तावेज है, क्योंकि एफआईआर की जो कॉपी है वो न्यायालय में भी जाती है, एक आधिकारिक दस्तावेज है ये। अब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है आगे। इन्वेस्टिगेशन के मामले में कंप्लेंट में शिकायत के आधार पर जांच की भी जा सकती है और नहीं भी की जा सकती है, क्योंकि कई बार पुलिस को ऐसा लगता है कि मामला बहुत ही निम्न स्तर का है, जांच के लायक नहीं है, बहुत तुच्छ किस्म का है। जैसे आप चलते चलते आपस में कई बार कोई टक्कर हो जाते हैं, या कई बार ऐसे छोटे मोटे तू मैम हो जाती है बहस जिसका कोई औचित्य नहीं होता है। ऐसे मामलों में अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो पुलिस उसकी जांच करेगी और उसमें ये देखेगी कि ये आगे जांच करने लायक है भी या नहीं है। अगर उसके अंतर्गत ऐसा पाया जाता है कि ये मामला जांच के लायक नहीं है तो पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि छोटे मोटे में जो कोर्ट है वो भी यही कहता है कि भाई कोर्ट छोटे मोटे मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा किसी का। इसमें एक मैगज़ीन भी है, डी मिनिमिक्स नॉन क्यूरेट लेक्स, यानी कोर्ट छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देगा। इसलिए कई बार हम जैसे बस में चढ़ते हैं या हम ट्रेन में चढ़ते हैं, धक्का मुक्की हो गई, फिसल गए, हम फिसलने के पश्चात किसी के टक्कर लग गई, तो ऐसे में अगर सामने वाला या किसी अनजाने में हमसे कोई भूल चूक में हो जाती है, तो ऐसे में कोई अगर गलती होती है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं माने जाते हैं। अक्सर देखा छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं उसको अपराध की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। लेकिन एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस जांच शुरू कर देती है। अब बात करते हैं एफआईआर के पश्चात, जांच के पश्चात क्या होगा। कंप्लेंट केवल शिकायत देने से गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर आपने शिकायत कर दी तो उसके पश्चात पुलिस ये देखेगी कि इसमें गिरफ्तार करना है या नहीं करना है। वो मामले की उस पर देखता जाएगा कि कितना गंभीर है। मामले की गंभीरता पर निर्भर करता है कि पुलिस उसको गिरफ्तार करे अथवा न करे, लेकिन एफआईआर होने पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि एफआईआर का मतलब ही है अपराध का होना। जब आप एफआईआर करवाते हो तो पुलिस से
पहले बातचीत करते हो ये हो गया, तो सामने वाला जब एफआईआर लॉज करता है, अपने आधिकारिक रजिस्टर में रिकॉर्ड करता है, तो पहले वो सुनता है कि ये मामला कॉग्निजेबल है या नहीं है। संगीन अगर अपराध है तो वो एफआईआर लिखेगा, अगर वो देखेगा कि मामला छोटा है तो वो एफआईआर नहीं लिखेगा। ये निर्भर करता है कई चीज़ों के ऊपर, मामले के ऊपर गंभीरता देखी जाती है कि किसी अपराध की गंभीरता कैसी है, वो एफआईआर लायक है भी अथवा नहीं है। अब बात करते हैं रिकॉर्ड कहाँ पे होता है। कंप्लेंट सामान्य आवेदन या रिकॉर्ड के रूप में रखी जा सकती है, लेकिन एफआईआर जो है पुलिस स्टेशन के आधिकारिक रजिस्टर में दर्ज की जाती है। एफआईआर का नंबर होता है, डेट होती है, सारी की सारी उसमें धाराएं होती हैं, किस धारा में किस अपराध को कारित किया गया है, वो सारी की सारी चीज़ें एफआईआर के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इसके बाद कोर्ट प्रोसेसिंग चलती है। अब बात करते हैं कोर्ट प्रोसेसिंग की। कुछ मामलों में मजिस्ट्रेट सीधे शिकायत पर संज्ञान ले सकता है। अगर आपने डायरेक्ट कोर्ट में कोई शिकायत की तो कोर्ट में उस पर संज्ञान लेगा डायरेक्ट मजिस्ट्रेट, लेकिन एफआईआर इसके आधार पर पुलिस जांच पूरी करेगी और चार्जशीट न्यायालय में पेश करेगी। इन्वेस्टिगेशन एफआईआर हो गई है, एफआईआर के पश्चात पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन करके पूरी की पूरी जो चार्जशीट है वो न्यायालय में प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी दोनों शिकायतें और एफआईआर दोनों में कुछ फ़र्क हमने देखा है। अब इसमें मुख्य बात क्या है, कंप्लेंट और एफआईआर दोनों न्याय प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है, दोनों ही जरूरी है। कंप्लेंट भी जरूरी है और एफआईआर भी जरूरी है, लेकिन दोनों की भूमिका अलग अलग है। कंप्लेंट केवल अपराध की सूचना देने का माध्यम है, जबकि एफआईआर जो है वो संगीन अपराध में पुलिस जांच की आधिकारिक शुरुआत करती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि कंप्लेंट एफआईआर नहीं बनती, लेकिन अधिकांश एफआईआर किसी कंप्लेंट या सूचना के आधार पर ही दर्ज की जाती है। दोनों का उद्देश्य अपराध की जानकारी देना और न्याय सुनिश्चित करना है, परंतु उनकी कानूनी प्रक्रिया और प्रभाव दोनों अलग अलग हैं। दोस्तों, आज हमने जाना कंप्लेंट क्या होती है और एफआईआर क्या होती है। हम एफआईआर किसे कहते हैं, कंप्लेंट किसे कहते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। आमतौर पर जिसे आम नागरिक एक ही समझ लेता है कि पुलिस में शिकायत करूंगा, लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से दोनों अलग अलग हैं। कंप्लेंट कोई जानकारी है अपराध की, एफआईआर कॉग्निजेबल यानी संगीन मामलों में एफआईआर लॉन्च की जाती है और पुलिस उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन करती है और न्यायालय के अंतर्गत चार्जशीट पेश करके कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। ये दोनों अपराध शास्त्र के अंतर्गत हमने जाना कंप्लेंट क्या है और एफआईआर क्या है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.